नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। खबर, देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल उसे कहा जा रहा है। हम बात कर रहे हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के बेटे एच.डी. रेवन्ना और उनके पोते प्रज्वल रेवन्ना का जो सेक्स स्कैंडल सामने आया कथित तौर पर, उसके बारे में। और उसमें जो बड़ी अपडेट हुई है वो ये कि स्पेशल कोर्ट ने 14 मई तक एक तो एच.डी. रेवन्ना को न्यायिक हिरासत में भेजा और इससे पहले वो एसआईटी की हिरासत में थे और इससे पहले उनकी जमानत याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी थी। एसआईटी ने एक पीड़ित महिला के अपहरण केस में उनको शनिवार को गिरफ्तार किया, जिसके बाद 8 मई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया था। 29 अप्रैल को एक महिला के अपहरण के आरोप में एच.डी. रेवन्ना और उनके विश्वास पात्र सतीश बबन्ना पर केस दर्ज हुआ था। पीड़ित महिला के बेटे ने आरोप लगाया कि रेवन्ना के बेटे और जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने उसकी मां का यौन शोषण किया। उसके बाद उन्होंने अपने एक खास व्यक्ति के जरिए उसकी मां का अपहरण किया। पीड़िता के बेटे राजू एच.डी. ने कर्नाटक के आर नगर पुलिस स्टेशन में अपनी लिखित तहरीर दी और उसने कहा कि वो और उसकी मां 6 साल से एच.डी. रेवन्ना के घर और फार्म हाउस में काम करते थे, लेकिन 3 साल पहले उनका एक परिचित सतीश घर आया, उसकी मां को अपने साथ ले गया और कुछ दिनों बाद उसकी मां वापस आ गई। 29 अप्रैल की रात करीब 9 बजे सतीश फिर उनके घर आया और उसकी मां को फिर से ये कहते हुए ज़बरदस्ती ले गया कि रेवन्ना ने उसे अब साथ लाने के लिए कहा है। ये पूरा घटनाक्रम है किस तरीके से सामने। उसके बाद 1 मई को उसका एक दोस्त उसके पास आया और उसने बताया कि उसकी मां का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें उनका यौन उत्पीड़न हो रहा है और इसके बाद उसने सतीश को कॉल करके मां को भेजने के लिए कहा था। अपहरण केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने रेवन्ना के खास सहयोगी संतोष बपन्ना को गिरफ्तार कर लिया और एसआईटी ने एच.डी. और प्रज्वल के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था और प्रज्वल के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस भी इस वक्त जारी है। ये पूरा घटनाक्रम है। मतलब जिस तरीके से सारी चीज़ें की गई, वीडियो तो बहुत सारे वायरल हुए, संख्या भी 3000 के आसपास बताई जा रही है, लेकिन जब धीरे धीरे लोग निकलकर सामने आ रहे हैं, पहले तो एक जो उनके घर में काम करती थी और उसके बाद फिर अब ये एक अपहरण की बात सामने आ रही है एक और, तो लोग धीरे धीरे खुल रहे हैं अब। मतलब जो जिसे कथित तौर पर देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल कहा जा रहा है, उसमें अब धीरे धीरे कहानियां, जो कड़ियां हैं, जो वो धीरे धीरे खुलनी शुरू हो रही हैं। एच.डी. रेवन्ना को तो 14 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना का क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने भी इस पर रिएक्शन दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी ऐसे आरोपियों के खिलाफ जिन्होंने इस तरह का प्रकरण किया है। 2976 वीडियो इसमें सामने आने की बात आ रही है। ऑब्वियसली उसकी फॉरेंसिक जांच भी चल रही है, उनके पिता को भी गिरफ्तार कर लेगा, एसआईटी पूरे मामले की जांच करे। लेकिन आरोपी जो प्रज्वल है वो तो जर्मनी है, अब वो कैसे लाया जाएगा ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से अब प्रधानमंत्री का दखल इसमें हुआ, उनका बयान सामने आया अनूप, ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब देश का प्रधानमंत्री एक पर्टिकुलर केस के बारे में रिएक्ट करे तो आप उसकी ग्रेविटी समझ सकते हैं। हालांकि वहाँ पर कांग्रेस सरकार है, एसआईटी वहाँ जांच कर रही है, लेकिन इसमें पॉलिटिकल चश्मे से इसको नहीं देखना हाँ, नहीं दे, वरना तो फिर एच.डी. मतलब देवेगौड़ा की जो पार्टी है जेडीएस और प्रज्वल रेवन्ना तो खुद बीजेपी के साथ गठबंधन के अलायंस के तौर पर वो चुनाव लड़ रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री मोदी उनके लिए वोट भी मांगने गए थे। ये और मामला खुलने से पहले ये भी बात बोल रहे हैं। हालांकि इसे सियासी चश्मे से नहीं देखना चाहिए, क्राइम है। और जी, इससे पहले उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई एक दिन में तो नहीं बना होगा, तो नेचुरली ये तब का है जब वो कांग्रेस के साथ थे, ऐसा बात उन्होंने बोली। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पर आरोपी कब तक आएगा, कब तक उसे लाया जाएगा, कैसे लाया जाएगा। लुकआउट नोटिस जरूर जारी कर दिया गया है। सबसे बड़ी जीत एजेंसीज की यहाँ पर ही होगी अनूप, जब उसको लेकर आया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जर्मनी प्रशासन को भी इन्फॉर्म कर दिया है, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है, ताकि ऐसा ना हो कि वो सेटल होने की कोशिश करें वहाँ पर। इसके अलावा जो जांच है वो लगातार आगे बढ़ रही है। कुछ कंप्लेंट सामने आए जिसमें हमने देखा कि सबसे पहले जो एक कंप्लेंट की थी जिस पर एफआईआर दर्ज हुई थी वो प्रज्वल के खिलाफ हुई थी, उसके फादर के खिलाफ हुई थी। अब इसमें एक और कंप्लेंट की बात सामने आ रही है जिसमें अपहरण की बात आ रही है। बाद में जब वीडियो वायरल हुआ तो फिर उसको ये एहसास हुआ ये तो उसकी माँ के साथ इस तरीके की चीज़ें हो रही है। और बाद में, लेकिन इसमें एक जो दिलचस्प अपडेट है उस पर ज़रा आप गौर करिए कि कर्नाटक के हासन से सांसद और
एनडीए के कैंडिडेट प्रज्वल रेवन्ना, चूंकि अभी तक वो लापता है, अपने वकील के द्वारा एक खत भेजकर इस मामले की जांच कर रही एसआईटी को सूचित किया गया था कि वो 7 मई तक हाजिर हो जाएगा। 7 मई तो अब जा चुकी है, लेकिन डेडलाइन खत्म होने के बाद भी कोई अता पता नहीं है, न ही विदेश से उनकी वापसी का कोई संकेत मिला है। उसने एसआईटी के सामने पेश होने के लिए 7 दिन का समय मांगा था, जो कि 7 मई को खत्म हो गया। तो ये किस ओर इशारा करती है? क्योंकि जो एक तारीख, चूंकि 7 दिन का वक्त मांगा गया कि 7 मई तक हाजिर हो जाऊंगा, नहीं हुआ, अब 8 तारीख आ गई, तो अब आगे क्या, यहां से क्या होगा अब? देखिए, मैंने जैसे बताया, जर्मनी प्रशासन को इन्फॉर्म किया गया है, लुकआउट नोटिस जारी किया गया, लेकिन सवाल यह ना कि वो विदेश बैठा हुआ है, तो वहाँ की सरकार कितनी गंभीरता से यहाँ पर भेजती है, ट्रीटी है नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इसमें मैटर करती है। सबूत देने पड़ते हैं दूसरे देश को कि भाई ये आपके यहाँ जो आया, ये कोई आपका रेजिडेंट तो है नहीं, ये नागरिक तो यहाँ का है और यहाँ इसने क्राइम किया है, आपके यहाँ भाग कर आया है और आपके इस पर्टिकुलर जगह पर है, ये भी पता होना चाहिए कहाँ पर एग्जैक्टली हो। उसके बाद फिर वहाँ की एजेंसीज रिएक्ट करती है कई बार। चूंकि इस केस में ऐसा लग रहा है कि वो रेजिडेंट नहीं है और एक घूमने के पर्पज से गया है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके पास जो पासपोर्ट है, उस पासपोर्ट की अपनी खासियत है, ताकतवर पासपोर्ट है, उसके माध्यम से कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बिना वीज़ा के भी आप रह सकते हैं। बात आपकी सही है, लेकिन सांसदों हाँ, और बिल्कुल आपने ठीक कहा, वरिष्ठ नौकरशाहों को मिलता है, बिल्कुल ठीक कहा। अब वही है कि वो अगर उसका मिसयूज़ करे, अब उसका जाने को, तो वो हो सकता है कि जर्मनी में भी नहीं हो, आगे चला गया हो, क्योंकि उसको भी ये बात पता है कि आने वाले वक्त में यहाँ का इंडियन गवर्नमेंट है वो आगे कांटेक्ट करेगी। तो अब ये लोकेशन का ये भी संभावना है कि वो अब ऐसी जगह चला जाए जहाँ जिसकी किसी को सूचना ना हो। ये भी हो सकता है, ये बहुत कि अब प्रॉब्लम आप तलाशेंगे कैसे? लेकिन दूसरी तरफ जब उसने कहा भी है कि वो ज्वाइन करेगा, अब उसने ज्वाइन अभी तक तो किया नहीं है, तो अगर किया होता तो नेचुरली खबर भी आती। बिल्कुल। तो ये तो लग रहा है अभी इनिशियली कि वो शायद चकमा देकर चला गया, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि जब 7 तारीख अगर उसने बोला और वो आया नहीं, तो इसका मतलब क्या है, इसको किस सेंस में इसका निकाला जाए अर्थ? लेकिन अभी तो जो जांच चल ही रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि इस इतने बड़े, जिसे विरोधी दल और तमाम लोग इतना बड़ा देश का सेक्स स्कैंडल बता रहे हैं, उसका मास्टरमाइंड कौन है समझ में नहीं आ रहा है, एचडी रेवन्ना या प्रज्वल रेवन्ना? ये तो मास्टरमाइंड तो बहुत क्लियर है, दोनों ही है मास्टरमाइंड। जब दोनों को पता था क्राइम हो रहा है, दोनों को नॉलेज में है, तो इसमें मास्टरमाइंड और ये कहा जाए कि स्टूडेंट माइंड कुछ नहीं होता। अच्छा। इसमें होता है कि आपकी भागीदारी है। 2900 जो वीडियो बनाई है, 2900 जो वीडियो बनाई है, पहले एचडी रेवन्ना की होगी ना भाई, मैं वही कह रहा हूँ ना, तकाजा और लेकिन सवाल ये है ना कि वो जो 2900 वीडियो वो किसके साथ बनाई गई है, किसने बनाई है, बहुत सारी चीजें मैटर करती है, और वो तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और सारे कंप्लेंट 3 टीमें बनाई गई हैं, सारे कंप्लेंट सामने आने भी नहीं वाले। इसमें कई जैसे महिलाएं, लोक लाज के चक्कर में कोई नहीं आएगा, ऑब्वियस है। तो ऐसे में कई डरे भी होंगे, बिल्कुल, कईयों को ये भी होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आज तो हम अगर अगेंस्ट बोल दे, कल को हमारे खिलाफ कुछ हो जाए कार्रवाई, या कुछ ऐसा हमारे दबाव डाला जाए हमारे ऊपर तरह तरह के। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं अनूप, जो अभी इस बात को ध्यान में रखकर के कंप्लेंट भी सामने नहीं आ रहे। लेकिन सबसे बड़ा जो यक्ष प्रश्न वही है कि वो है कहाँ, ये है कहाँ, कब आएगा, कैसे आएगा, कौन लेकर आएगा, और जर्मनी में है भी या नहीं, ये एक बड़ा मौजूद सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।